एक दिन एक और नरभक्षी एक सुनसान द्वीप पर दिखाई दिया। हैरानी की बात यह थी कि उसने दूसरी पार्टी से सिर्फ उनके बालों का एक गुच्छा खींचा। जाने से पहले उसने राहुल को सिर से पांव तक गौर से देखा। इस समय राहुल को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि मामला कितना गंभीर है। जब उसे समझ में आया और उसने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की, वो बिना किसी झिझक के चट्टान से नीचे कूदकर भाग गया। राहुल ने चट्टान के किनारे से कुछ उठाया जो वहां गिर गया था। उसने अपने साथी रोहित को बताया कि जब वो वापस आया और शुक्रवार साथी का नाम को वो चीज दिखाई तो उसे कुछ अजीब लगा। उन्होंने देखा कि उस चीज पर एक खास निशान बना हुआ था जो कि एक खतरनाक जनजाति का चिन्ह था। एक ऐसी जनजाति जो इंसानों को शिकार समझती है। वो लोग इंसानों को पकड़ते हैं और अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिसे भी वो निशाना बनाते हैं उसका बच पाना मुश्किल होता है। इस जनजाति के लोग न सिर्फ बहादुर होते हैं और अच्छे लड़ाके होते हैं, बल्कि उनके पास एक अनोखा बारबेक्यू भूनने का तरीका भी होता है। ये सब सुनकर राहुल ने कहा कि उनके पास बंदूकें और हथियार हैं। अगर कोई राक्षस भी आया तो वो उसका सामना कर लेंगे। लेकिन ये कहने के बाद भी राहुल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने रोहित को पहले आसपास की हालत देखने भेजा। इसी बीच द्वीप के दूसरी तरफ एक और आदमी तैर कर गया। उसने अपने सरदार के पास जाकर राहुल के बाल का गुच्छा दिखाया। सरदार समझ गया कि अब उसे अपना अगला शिकार मिल गया है। उसने एक खास निशान निकाला और शिकार शुरू करने का आदेश दे दिया। थोड़ी ही देर में वे दोनों लोग द्वीप के दूसरे छोर पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक जरूरी बात पता चली। रोहित ने नरभक्षी के पास कुछ लटकता हुआ देखा जो इस बात का संकेत था कि अब शिकार शुरू हो चुका है। उसने तुरंत राहुल से कहा कि उसे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि उस चिन्ह का मतलब था कि शिकार बहुत ताकतवर है और अब वह जनजाति कई शिकारी भेजेगी।